हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो संहिता अध्ययन थर्ड अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस यहाँ पे अपन देख रहे थे और सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग चरक संहिता के चिकित्सीय स्थान का 27वां जो चैप्टर है वो यहाँ पे अपन देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं तो आज का लेक्चर। तो ये है आपका उरु स्तंभ चिकित्सा। ठीक है, तो उरु स्तंभ किसको बोलते हैं? तो सबसे पहले व्याधि की परिचय बताए गए कि यह जो है आम त्रिदोषजन्य व्याधि है। तो क्या ही है आपका आम त्रिदोषजन्य व्याधि होता है उरु स्तंभ। उरु मतलब क्या होता है? वक्ष। और उरह मतलब होता है वक्ष और उरु मतलब होता है जंघा। ठीक है, तो क्या बोला गया है? एक उरु स्तंभ आम त्रिदोष समुत्थानम, ये चरक ने बोले हैं। अर्थात इस रोग में जंघा का स्तंभन हो जाता है तथा रोगी अपने पैरों को हिला डुला नहीं पाते हैं। इस रोग में क्या है? जंघा का स्तंभन हो जाता है और रोगी अपने पैरों को हिला डुला नहीं पाते हैं। उरु स्तंभ एकमात्र ऐसी व्याधि है जिसमें पंचकर्म को निषेध बताया गया। तो उरु स्तंभ एकमात्र ऐसी व्याधि है जिसमें पंचकर्म क्या है? निषेध बताया गया। तो सबसे पहले इसके निदान के विषय में बात करते हैं। तो क्या निदान बताया गया इसका? तो निदान बताया गया कि जो व्यक्ति भोजन के पच जाने पर या बिना पचे ही स्निग्ध उष्ण शीतल आहार द्रव्य का सेवन करें। तो पहला क्या बोला गया? जो व्यक्ति भोजन के पच जाने पर या बिना पचे ही स्निग्ध उष्ण या शीतल आहार द्रव्यों का सेवन करें या चावल के आटे से बने भक्ष्य पदार्थों का या विकृत मद्य का सेवन करें। तो चावल के आटे से बने भक्ष्य पदार्थों का या विकृत मद्य का सेवन करें। जो दिन में अधिक सोते हैं और रात में अधिक जागते हैं। तो जो दिन में अधिक सोता है और रात में अधिक जागते हैं। जो अधारणी वेगों को धारण करते हैं। जो अधिक चिकनी चीज़ों का सेवन करते हैं। जो अधिक उपवास करते हैं। ठीक है, तो ये सभी कारणों की वजह से आपके दोष प्रकोपित होते हैं। तो जैसे कि भोजन के नहीं पचने की वजह से हो गया। ठीक है, इसके अलावा स्निग्ध उष्ण शीतल आहार का अधिक सेवन कर रहे हो, चावल के आटे से बने भक्ष्य पदार्थ या विकृत मद्य का सेवन कर रहे हो। ठीक है, दिन में अधिक सो रहे हो, रात में जाग रहे हो, अधारणी वेगों को धारण कर रहे हो, चिकना चीज़ों का सेवन कर रहे हो, अधिक उपवास कर रहे हो। तो ये सभी क्या है? निदान है। इन निदानों का सेवन करने से क्या होता है? कोष्ठ में संचित हुआ आम दोष मेद के साथ मिल करके क्या करेगा? त्रिदोष को प्रकोपित करके उनका अवरोध करते हुए अधोगामी स्रोतस का उरु प्रदेश में संचय करते हुए अधोगामी अस्थियों का स्तंभन करते हुए उरु स्तंभ को उत्पन्न करेगा। ये सभी कारणों की वजह से कोष्ठ में संचित हुआ आम दोष मेध के साथ मिलकर के त्रिदोष को प्रकोपित करके उसका अवरोध करते हुए अधोगामी स्रोतस का उरु प्रदेश में संचय करके अधोगामी अस्थियों का स्तंभन करते हुए उरु स्तंभ को उत्पन्न करते हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। संप्राप्ति घटक में बात करें तो दोष में त्रिदोष होते हैं, दुष्य में आम व मेद होते हैं और अधिष्ठान उरु होते हैं। तो दोष में त्रिदोष, दुष्य में आम व मेद और अधिष्ठान उरु होते हैं। पूर्व रूप में बताया गया कि पूर्व रूप में आपको क्या लक्षण देखने को मिलेगा? तो ज्वर, वमन, अरुचि, रोमांच, उरु प्रदेश में थकावट का होना, निद्रा का अधिक होना, ये पूर्व रूप है। तो ज्वर, वमन, अरुचि, रोमांच, उरु प्रदेश में थकावट का होना, निद्रा का अधिक होना, ये सभी पूर्व रूप में देखने को मिलते हैं। फिर इसके सामान्य लक्षण के विषय में बात कर लेते हैं। तो सामान्य लक्षण है पैरों को हिला डुला नहीं पाएगा, सदा चिंतित रहते हैं, दाह होगा, शोथ होगा, वेदना होगा, गुरुता होगा, स्फुरण होगा, ये सभी आपको सामान्य लक्षण में देखने को मिलेगा। तो पैरों को हिला डुला नहीं पाएगा, सदा चिंतित रहते हैं, दाह, शोथ, वेदना, गुरुता, स्फुरण। फिर उरु स्तंभ की चिकित्सा बताया गया है। तो याद रखना, समन चिकित्सा, शोषण चिकित्सा व छपन चिकित्सा। एसएससी करके याद रखना कि समन, शोषण व छपन चिकित्सा इसमें अपन करते हैं। ठीक है, एसएस के सॉरी। सामान्य चिकित्सा के विषय में बात करें तो सामान्य चिकित्सा में बताया गया है कि उरु स्तंभ में रोगी को बालू या फिर ढेले वाली मिट्टी में चलाना है। तो रोगी को बालू या ढेले वाली मिट्टी में चलाना है। रोगी का स्वच्छ एवं शीतल जल में धारा के विपरीत तैरने के लिए बोलना है। तो रोगी को स्वच्छ एवं शीतल जल में धारा के विपरीत तैरने के लिए बोलना है। रोगी को तालाब के स्वच्छ स्थिर जल में तैरने के लिए बोलना है। तो रोगी को तालाब के स्वच्छ स्थिर जल में तैरने के लिए बोलना है। रोगी को ऊंचे स्थान से कूदने के लिए बोलते हैं। वाल्मीकि की जो मिट्टी है उसके द्वारा अभ्यंग करते हैं। तो क्या क्या कर रहे हैं? तो रोगी को बालू या ढेले की मिट्टी में चलने के लिए बोल रहे हैं। रोगी को स्वच्छ एवं शीतल जल में धारा के विपरीत तैरना है। रोगी को तालाब में स्वच्छ स्थिर जल में तैरना है और रोगी को ऊंचे स्थान से कूदने के लिए बोलते हैं और अभ्यंग करेंगे वाल्मीकि की मिट्टी के द्वारा। इंपॉर्टेंट योग के विषय में बात करें चिकित्सा में तो कौन से हैं? तो आपका है अष्टावर तेल। ठीक है, तो अष्टवक तेल, संधावादी तेल और कुष्ठादि तेल। तो
अष्टकवर तैल, सेंधावादी तैल और कुष्ठादी तैल। अष्टकवर जो तैल होते हैं इसके घटक हैं कौन सा, तो पिपली एक पल होते हैं, शुंठी भी एक पल होते हैं, सरसों का तेल एक प्रस्त होता है और दधी एक प्रस्त होता है। सभी द्रवों को लेकर अग्नि पर पाक करें, तत्पश्चात ठंडा करके उसका पान करें। तो ये अष्टवरक तैल में बताया गया। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश होता है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का कंटिन्यूशन करेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।